गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्टागोन अष्टभुज को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टागोन पर आज हमारा पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पे और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टागोन का ये जो हमारा प्रोसेस होगा ऑक्टागोन अष्टभुज बनाने का, तो ये जो हम लोग बनाएंगे 50 mm व्यास पे बनाना है। ठीक है, 50 mm व्यास। ठीक है, उस ऑक्टागन का ये नहीं निकलेगा, 50 mm दिया हुआ है मेरा, 50 mm दिया हुआ है आपका व्यास दिया हुआ है एक वृत्त के अंदर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके हिसाब से जो बनाएंगे तो वो उसके हिसाब से वो निकलेगा BCH जो निकल जाए वहां से ऑक्टागन का, वो हमारा ये निकल जाएगा आपका भुजा निकल जाएगा। तो ये भुजा नहीं दिया हुआ, ये 50 mm व्यास का दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस प्रोसेस से अगर आएगा तो इस प्रोसेस से हम लोग पहले भी इस प्रोसेस भी हम बनाएंगे कि अष्टभुज की रचना जो करना है आपको 50 mm व्यास वाला या कोई भी यहाँ पे डायमीटर देगा, तो इससे पहले इसी विधि को हम लोग बोलते हैं जनरल मेथड जो भी बनाएंगे। इससे हम लोग पेंटागन को बनाए, हेक्सागन को भी बनाए, हेप्टागन को बनाए। अब बारी है ऑक्टागन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये व्यास कर दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी ऑक्टागन का ये भुजा नहीं दिया, भुजा तो भी हम निकालेंगे, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्टागोन के लिए हम लोग इसका सूत्र कितना होता है ऑक्टागोन का। अगर हम एंगल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो यहाँ तो काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल तो हमारा अगले इस पे काम नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले क्या करना होता है, एक बेस लाइन को खींचना पड़ता है। आपको पता ही होगा कि हम लोग बेस लाइन को खींचते हैं। तो एक बेस लाइन तो आपको लेना है ड्राइंग शीट के कॉर्नर से लगा के। ठीक है, कॉर्नर से लगा के ड्राइंग शीट पे हम लोग लेते ही हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपको ले लेना है। तो जब ये बेस लाइन को आप ले लीजिएगा, तो बेस लाइन लेने के बाद क्या करना होगा आपको, बेस लाइन लेने के बाद आपको क्या करना होगा, बेस लाइन ड्रॉ कीजिए पहले। तो इस तरह एक बेस लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से आपको क्या करना है, एक बेस लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखिए बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, इस पे चूंकि यह 50 mm दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन पे 50 mm, तो 50 mm पे क्या कर लेंगे, या फिर ऐसा कीजिए आप 25 इसका 50 mm व्यास दिया हुआ था तो रेडियस लेना होगा, चूंकि व्यास हमको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो 25 mm इसका ले लेते हैं, रेडियस होगा तो इसका आधा होता है, तो ये हमारा 25 mm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 25 mm की दूरी को यहाँ पे अपने इसमें फिल कर लेंगे, 25 mm की दूरी को। और कोई भी पॉइंट से ले लीजिए आप, जिस पॉइंट से सेंटर लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट से लेना चाहते हैं, इस पॉइंट से मान लीजिए हमको लेना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। और यहाँ से क्या करना है आपको, इस पॉइंट से एक सर्कल को ड्रॉ करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह एक हमारा एक सर्कल ड्रॉ होगा यहाँ पे 25 mm का त्रिज्या का, या फिर बोले हम 50 mm डायमीटर का। तो इस प्रकार आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल आराम से। और ड्राइंग की शुरुआत आप लोग किससे करेंगे, ड्राइंग की शुरुआत आप लोग 2H पेंसिल से करेंगे और फाइनल करना है HB पेंसिल से। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब एक सर्कल ड्रॉ हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 50 हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट, इसको हम एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हुआ, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो इसको नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए हम नाम दे दिए A, और इसको मान लीजिए कुछ अलग नाम देते हैं, इसको मान लीजिए हम H नाम दे देते हैं। ठीक है, A और H हो गया। अब क्या करना है आपका, ये डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर 50 हो गया। ये A और H की लंबाई कितना होगी, A और H की लंबाई होगी हमारा 50 हो गया। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए, इसको सेंटर मान लेते हैं O, हमारा ये सेंटर था, O हो गया। तो ये 50 लाइन को क्या करना है, इसको क्या करना है, ऑक्टागोन बनाना है ना, तो इसको 8 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, 8 बराबर भागों में बांटना होगा। यही चीज हम पेंटागन बना रहे थे 5 भागों में बांट रहे थे, हेक्सागन बना रहे थे 6 भागों में बांट रहे थे, हेप्टागन बना रहे थे 7 बराबर भागों में बांट रहे थे। तो देखिए यहाँ ऑक्टागन बनाएंगे तो इसको 8 बराबर भागों में बांटना होगा। कैसे बांटेंगे, तो वही प्रोसेस याद कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, A पॉइंट से, तो हमको यहाँ A पॉइंट से क्या करना होगा, 30 डिग्री पे एक लाइनिंग को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग 30 डिग्री पे। तो आप एक बेस लाइन पे ये सेट स्क्वायर को लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से। और इस पे चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री पे, ये हमारा 30 डिग्री वाला था, ये वाला, ये 30 डिग्री यहाँ पे लाएंगे। और एक पॉइंट से क्या करना है, 30 डिग्री पे एक लाइनिंग को खींचना है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे एक लाइनिंग को खींच देते हैं इस प्रकार से। 30 डिग्री पे क्या करना है, आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो 30 डिग्री पे एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या करना है आपको,
कि इसको AH को अगर हमको 8 बराबर में बांटना है तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, इसको नाम देते हैं, ये मान लीजिए हमारा A और N लाइन है, ठीक है, AN। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, AN जो लाइनिंग है, AN लाइनिंग को 8 बराबर में बांटना होगा, तभी हमारा AH जो होगा वो 8 बराबर में बांटेगा। और इसके बीच का तो एंगल आपको पता ही कि कितना लिए, 30 डिग्री लिए, कितना लिए, 30 डिग्री लिए। किसी भी लाइनिंग को अगर हमको इक्वल पार्ट्स में बराबर करना होता है तो उसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं, या 30 डिग्री ज़्यादा भी लेते हैं, ठीक है। तो आप 30 डिग्री लेके लीजिएगा। अब देखिए इस पे क्या करना है, अब आपको कोई भी इसका एक दूरी को फिक्स कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इतना दूरी को हम फिक्स कर नापेंगे कुछ नहीं, एक दूरी कांस्टेंट कर लेना है अपने हिसाब से, और उस पर क्या करना है, 8 आपको आर्क लगाना है, 8, ठीक है। तो 8 इस प्रकार आप आर्क लगाएंगे तो एक हो गया हमारा यहाँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया 2, फिर हमारा यहाँ खींचेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, फिर आगे चलेंगे 5 हो गया, ये हो गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। छोटा लीजिएगा छोटा होगा, बड़ा लीजिएगा तो बड़ा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दूरी पे लिए हुए हैं। अब देखिए सब पे यहाँ पे मार्किंग ये कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पॉइंट प्राप्त हुआ, यहाँ भी हमारा पॉइंट हुआ, यहाँ भी हमारा पॉइंट हुआ, यहाँ भी हमारा ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ भी हमारा एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ भी हमारा पॉइंट बन रहा है। पॉइंट कहने से क्या होगा, उसमें लाइनिंग खींचने में आराम होगी। ये हमारा एक पॉइंट बन गया, इसको नाम दे दीजिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये हमारा 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये 8 पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर को लगाना है, और ये जो आप लाइनिंग प्राप्त किए थे 8 वाला पॉइंट और H वाला पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, दोनों पॉइंट को मिलाना है। और मिलाते हुए पहले मिलाइए, उसके बाद फिर उसको पैरेलल लेते हुए उससे पीछे पॉइंट पे आएंगे 7 6, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, तो इसको मिलाएंगे, बिल्कुल आराम से मिलाना है। तो इसको मिलाते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है, बिल्कुल आराम से मिलाना है, ठीक है। इस पर हम मिला दें यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, इसी को पैरेलल लेके, ठीक है, सेट स्क्वायर को ऐसे ही यू ही लगाए रखेंगे और इसको पैरेलल लेके चलेंगे, ये वाला सेट स्क्वायर को लगाएंगे और इसको पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। ये सेट स्क्वायर लगाइए पीछे यहाँ पे और इसके पैरेलल में चलेंगे, तो जैसे 7 पॉइंट पे आएंगे तो सेट स्क्वायर हमारा यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, ठीक है, टेम्पोररी, उसको फिर परमानेंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ हमारा पॉइंट क्रिएट करेगा, देखिए यहाँ से हम इसको लाइनिंग को खींचेंगे तो यहाँ हमारा एक पॉइंट क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ हमारा एक लाइन पॉइंट क्रिएट हुआ। फिर उसी तरह 6 पे आएंगे, तो 6 पे आएंगे तो हमारा एक पॉइंट क्रिएट होगा इसमें AH लाइनिंग पे, ठीक है, AH लाइनिंग पे हमारा क्या होगा, पॉइंट क्रिएट होगा। ये हमारा AH लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग था, उस पर पॉइंट के बन रहा है, इसको लेकिन पैरेलल चलना है, हिलना नहीं है, और इसका देखिए पीछे से इस पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको पैरेलल चलाना है। फिर आएंगे 5 पॉइंट पे, तो हमारा यहाँ भी एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, इस प्रकार हमारा एक पॉइंट क्रिएट होगा यहाँ भी। फिर उसी तरह बढ़ेंगे 4 पॉइंट पे आएंगे, तो 4 पॉइंट पे भी आएंगे तो हमारा यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा यहाँ पे आए तो हमारा इस सेंटर पे आ गया, ठीक है, वो तो सेंटर पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उस संजोग है कि सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आया नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि 4 वाला पॉइंट हमारा सेंटर पे आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो आ गया, ठीक है। अब उसको देखिए 3 पॉइंट से हम आगे चलेंगे, 3 पॉइंट से आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। फिर चलेंगे उसी तरह 2 पॉइंट से, तो उसी तरह अगर हम 2 पॉइंट से आगे चलें, देख लेते हैं, हिला नहीं है ना, देखिए हिला नहीं है, ठीक है, जा रहे हैं। फिर 2 पॉइंट से चले, 2 पॉइंट पे आएंगे तो 2 पॉइंट से भी हमारा एक यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करेगा, और 1 पॉइंट से भी ले लेते हैं, तो 1 पॉइंट से लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करेगा इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब पे पॉइंट लग गया। अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ हो गया, देखिए यहाँ हमारा हो गया 1 डैश, ये हमारा हो गया 1 से था तो 1 डैश हो गया, ये 2 वाला था तो ये हमारा 2 डैश हो गया, ये वाला, ये हमारा 3 था तो ये हमारा 3 डैश हो गया, और ये 4 डैश तो हो ही गया, या फिर ओ पे जाके मिल गया है, ठीक है। ये हमारा 5 डैश हो गया, ये हमारा 6 डैश हो गया, ये हमारा 7 डैश हो गया, और ये हमारा H वाला 8 डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नहीं सोचेगा कि 4 वाला सेंटर पे ही मिल गया, 7 पे सेंटर मिल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मिलना ही पड़ेगा, ये तो मिल गया, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या करना है आपको, ये हम कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है,
अब यहाँ पे आप ये कंपास लीजिए, कंपास 1.5 सुई जिसको बोलते हैं हम लोग। 1.5 सुई में क्या करना है आपको, 50 mm का इसका ये भरना है आपको, व्यास डायमीटर इसका भरना है जिसको व्यास बोलते हैं हम लोग। तो 50 mm की दूरी को फिल करेंगे और ए से क्या करेंगे, ए से एक आर्क खींचेंगे इस तरह से, और फिर एच पॉइंट से भी एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। आर्क खींचेंगे तो कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा पॉइंट क्रिएट हुआ, इसको मान लीजिए नाम देते हैं पी। पी पॉइंट प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, पी पॉइंट और ये हमारा जो 2 डैश पॉइंट प्राप्त हुआ था यहाँ पे एच लाइनिंग पे, हमारा जो 2 डैश जो लाइन प्राप्त हुआ, इसको मिलाते हुए क्या करना है, लाइनिंग को लाना इधर इस वृत्त के नीचे की ओर, वृत्त के परिधि पे कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको खींचते हैं मिलाते हुए। तो पी पॉइंट और हमारा 2 डैश पॉइंट को मिलाते हुए खींचना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम यहाँ से खींचना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब इसको हम खींचेंगे तो ये 2 डैश होते हुए वृत्त के परिधि पे आएंगे, ठीक है। वृत्त के परिधि पे जहाँ टच करेगा वहां पे हमारा एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट क्रिएट हुआ, इसको नाम देते हैं बी। यही हमारा बी हो गया, ठीक है। और यही बी पॉइंट प्राप्त होने से क्या होगा, जब ए और बी को मिला दीजिएगा, ए और बी पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, जिसको हम थोड़ा दूसरा पेंसिल से करते हैं, यहाँ ऑक्टागन की पहली भुजा बन रहा है ये। तो ये कि ए और ये हमारा यहाँ पे बी होगा, तो ए और बी को क्या करना है, आपको मिला देना है। तो देखिए ये हमारा जो प्राप्त हुआ, जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये हमारा ऑक्टागन की पहली भुजा होगी ए बी, ठीक है। अब ए बी जो प्राप्त हुई, यही ऑक्टागन की जो भी लंबाई प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर ये लेना है आपको कंपास, और कंपास लेने के बाद क्या करना है आपको, यही दूरी को फिल करना है, ठीक है। यही दूरी लेना है आपको, यही दूरी को क्या करना है आपको, यही दूरी लिए और इसी दूरी को क्या करना है, इतना दूरी फिल कर लिए और इस पूरे वृत्त के परिधि पे कट मारना है, ठीक है, कट मारना है। तो चलिए इसको कट मारते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कट मारने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से या फिर ए पॉइंट से जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम एक कट मारे तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे सी। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, तो इस पॉइंट को नाम दे दिए सी, इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दिए डी। फिर वहाँ से आगे चलेंगे, फिर हम डी पॉइंट से आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, ठीक है। यहाँ से हमारा एक पॉइंट बना, जहाँ पॉइंट बनेगा बनने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना, इसको हम नाम दे देते हैं ई, इसको ई दे दिए। फिर आगे चलेंगे यहाँ से, ई से फिर आगे चलेंगे वृत्त के परिधि पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बना पॉइंट, ये पॉइंट हमारा यहाँ बना, इसको नाम दे दीजिए एफ, ठीक है। लगातार चूंकि ऑक्टागोन है तो उसकी भुजा लगातार होगी, ई हो गया, एफ हो गया। एफ के बाद फिर आगे चलेंगे, एफ के बाद फिर आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे लगा कट, यहाँ पे हमारा हो गया जी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ई एफ हो गया, एफ हो गया, ई हो गया हमारा जी। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, जी से आगे चलेंगे तो ये हमारा हो गया एच, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एच, जी हो गया और ये हो गया हमारा एच। अब और पॉइंट खींचेंगे, अब और पॉइंट नहीं खींचेंगे। अब देखिए अब तो खींचना नहीं है। खींचना क्यों नहीं है कि देखिए आप जी लिए, आप एच ले लिए, उसके बाद देखिए आप आपका अब जैसे लीजिएगा तो आपका ए पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए ए पॉइंट पे आ गया, तो ए पॉइंट पे अब आ गया डायरेक्ट, तो ये हो गया, ठीक है। तो एच तक ही खींचना है। अब देखिए एच तक खींच दिया, अब सबको क्या करना है, सब पॉइंट को अब एक दूसरे से मिलाना है, तो ऑक्टागन बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से बी, अब क्या करेंगे, बी और सी को मिलाएंगे। तो चलिए बी और सी को मिलाते हैं। तो बी और सी को मिलाते हैं, तो चलिए बी और सी को मिलाइए। तो बी और सी को मिला दिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, सी और डी को मिलाएंगे, सी पॉइंट और हमारा डी पॉइंट को मिलाएंगे बिल्कुल आराम से। तो ये हमारा हो गया, सी और डी को मिला दिए। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, डी और ई पॉइंट को मिलाएंगे, डी और ई पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, डी और ई पॉइंट को। तो डी और ई पॉइंट को मिला दिए। और फिर क्या करना है, ई और एफ को मिलाना है, ठीक है, ई और एफ को। देख पा रहे कैसे किसे मिला रहे हैं, मिलाना है सिर्फ ई और एफ पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। आराम आराम से मिलाइएगा।
और इसके बाद क्या करना है आपको, फिर F और G को मिलाना है। F और G को मिला दीजिए। तो F और G को मिला दिए। उसी प्रकार फिर क्या करना है, G और F को मिलाना है, G और H को। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, A और H को मिलाना है। लास्ट वाला था A और H को मिला दीजिए। तो इस प्रकार जब ये हम मिलाएंगे तो ये हमारा ऑक्टागन बन के रेडी हो जाएगा। देख लीजिए, गिनिए, मान लीजिए एबीसी गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुर गया। तो 8 भुजा पुर गया, कौन हो गया, ऑक्टागन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ऑक्टागन जो हमारा अष्टभुज हो गया, हमारा अष्टभुज बनके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। और इस प्रोसेस से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये जनरल मेथड है। ठीक है, ये जनरल मेथड है। पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, इस प्रकार से ये बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपको आशा करते हैं बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपको पेंटागन सब ये सब बनाने के लिए नहीं आता, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।